नमस्कार, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे देश में इस वक्त आस्था का ज्वार फट रहा है। आस्था और भगवान के प्रति लगाव हमारी संस्कृति में रहा है, हमारे संस्कारों में है। लेकिन अभी जो आस्था का ज्वार फट रहा है वो वास्तव में आस्था है या फिर सियासत है? कोई जिद कर रहा है कि किसी के घर में जाके मुझे हनुमान चालीसा पढ़नी है, कोई कह रहा है कि अगर यहाँ पे अजान लगेगी तो हम यहाँ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। राम मंदिर के बाद अब भक्त हनुमान का भी लोग ध्यान कर रहे हैं। खैर, मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन क्या जबरदस्ती किसी के यहां जाकर के आप कुछ धार्मिक आचरण कर सकते? आचरण मैं इस वजह से कह रहा हूं, कोई किसी के यहां हवन कर सकता है क्या? क्या आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं क्या? या फिर आप नमाज अदा कर सकते हैं क्या? किसी के व्यक्तिगत पे में उस रेजिडेंस में या उसका जो भी एरिया है उसमें, यही कुछ मुंबई से ये सिलसिला किसी के घर पे जाकर के पढ़ने का शुरू हुआ है। वैसे तो खैर चल ही रहा है देश में, कोई कहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कोई अजान तेज है तो हम भी हनुमान चालीसा तेज पढ़ेंगे। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। हमारे साथ AK जैन साहब बैठे हैं, वरिष्ठ विधिवेता हैं। अरुण शर्मा साहब कांग्रेस से हैं। शैलेंद्र सिंह जी हमारे साथ भाजपा से हैं। मैं जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा, कानून क्या कहता है? देखिए, किसी भी धर्म संप्रदाय के आचरण को हमारे यहाँ पे अनुमति है, संविधान में है कि आप अपने लेकिन उसकी लिमिट्स भी दी गई हैं। क्या किसी के घर में जाकर के धर्म के नाम पे कोई कहे कि मैं तो यही हनुमान चालीसा पढ़ूंगा? मैं देख रहा था कि अब NCP के एक लीडर हैं, वो कह रही हैं कि मुझे प्रधानमंत्री के आवास के अंदर इजाजत दी जाए, मैं सर्वधर्म पाठ करना चाहती हूँ। ये भारत का संविधान धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है और साफ कहता है कि हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालना करने और उसका प्रचार प्रसार करने की छूट है, परंतु ये अनलिमिटेड नहीं है। उसमें ये कहा गया है कि इस राज्य चाहे तो मॉरल, हेल्थ और पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड्स पर इन पर्सनल जो अपनी बिलीफ्स हैं उन पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। अर्थात सीधी सी बात है कि आपका जो भी धर्म की पालना करनी है, जो प्रोफेस करना है, वो आपका एक व्यक्तिगत आचरण है। आप पब्लिक ऑर्डर के लिए या हेल्थ या मॉरलिटी को उसके साथ साथ स्पॉइल नहीं कर सकते। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कई बार ये जो बार बार ये बातें उठी हैं, कई बार कहते हैं कोई कि साहब जो कई बार ऐसी बातें हैं कि ये चीज रखना हमारा धार्मिक अधिकार है या इस तरह के कपड़े पहनना हमारा धार्मिक अधिकार है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिख धर्म में जो कृपाण रखी जाती है वो एक धार्मिक अधिकार है, बल्कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। इसके अलावा उन्होंने इस चीज को इनकार किया है कि जो बेसिक टेनेंट्स हैं, मतलब अर्थात धर्म की पालना करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं, इसके अलावा आप धार्मिक स्वतंत्रता को इतना नहीं फैला सकते कि हर चीज को आपको धार्मिक स्वतंत्रता को मानने लग जाए। जैसे भी हिजाब के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने साफ कहा है, और कई मामलों में इस तरह की चीजों को साफ कहा है। एक आनंद मार्ग का मामला बहुत समय आया था कि हम मुंड पूजा करेंगे, उस मुंड पूजा को उन्होंने गलत माना था कि ये धार्मिक स्वतंत्रता का भाग नहीं हो सकता, ये आपकी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। तो ऐसी ही परिस्थिति में धर्म स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़े, पब्लिक ऑर्डर को बिगाड़े, पब्लिक हेल्थ को बिगाड़े या मॉरलिटी को। अगर आपको पूजा करनी है, आप अपने मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में वहां कर सकते हैं, अपने घर में करें, परंतु जबरन दूसरे के घर में घुस के या जबरन दूसरे की जगह सामने जाकर उसको डिस्टर्ब करते हुए आप पूजा नहीं कर सकते। जो लाउड स्पीकर्स का मामला आया उसमें भी यही बात आ रही है कि भाई लाउड स्पीकर लगाना कोई धार्मिक स्वतंत्र का हिस्सा नहीं है। लाउड स्पीकर नहीं था पहले भी, जहां बिना लाउड स्पीकर के भी आप पूजा कर सकते हो और एक उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसी तरीके से धर्म स्वतंत्रता जो आजकल हो रही है भक्ति के नाम पर, वो धार्मिकता नहीं फैल रही है, धार्मिक उन्माद भी नहीं फैल रहा है, उन्माद भी नहीं कहेंगे, बल्कि ये सियासत हो रही है। क्योंकि हमने तो भक्ति आंदोलन पढ़ा है, जो मेडाइवल इंडिया का पढ़ा है, जब मीरा का काल, रविदास का काल और संत दादू का काल, गुरु नानक के विभिन्न समय पर अलग अलग संतों ने कहा, वो भावावेश था कि सब लोग उसमें मिलकर करें। उस समय मलिक मोहम्मद जायसी ने कृष्ण का बखान किया है, रहीम ने कृष्ण का बखान किया, तो वो भक्ति वो था। जब तुलसीदास हुए, जो क्योंकि लगभग एक के बाद संत होते रहे हिंदुस्तान में, वो 200-300 साल का जो भक्ति काल कहा जा सकता है। तो आज के काल को अगर हम कंपेयर करें तो भक्ति काल तो नहीं कह सकते, और नहीं ये धार्मिक स्वतंत्रता जो आपको गारंटीड है वो है। धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब
कि आप एक लिमिटेशन के अंदर रहकर अपने धर्म का प्रचार करें, अपने धर्म का प्रसार करें और अपने धार्मिक टेनेंट्स का पालना करें। उसमें राज्य या दूसरा व्यक्ति कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बिल्कुल, ना किसी के साथ जबरदस्ती की जा सकती है उसमें। मैं शैलेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। मुंबई का जो प्रकरण है या देश के और भी कई जगह पे इस तरह के जो मामले आ रहे हैं, धार्मिक या की आड़ में आस्था और आस्था की आड़ में सियासत हो रही है, ये हम साफ कह सकते हैं। कोई कहे कि इसे खारिज कर दें, बिल्कुल खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बात सही है कि हमारे संस्कारों में हमारे धर्म बसे हुए हैं, लेकिन सियासत के लिए नहीं, वो बिल्कुल एक आचरण के रूप में होनी चाहिए, एक संस्कार के रूप में होना चाहिए। मुंबई के केस में जिस तरह से अदालत ने टिप्पणी की है और राणा दंपत्ति जो जिद कर रहे हैं, आप खुद भी लॉयर हैं, क्या ये जायज कहा जा सकता है कि आप किसी के घर में भी जाकर के और आप कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल हम तो यही करेंगे? कर सकते हैं, लेकिन सामने वाले की इजाजत भी लेनी आवश्यकता है या नहीं है? योगेंद्र जी, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में जो हमारे आराध्य देव हैं हनुमान जी, उनको हिंदू भाई बहन करोड़ों लोग उनके दिलों में बसते हैं। और जहां तक आप कह रहे हैं कि उन्होंने जो दंपत्ति हैं, राणा दंपत्ति ने ये नहीं कहा कि हम उद्धव ठाकरे के जो घर हैं उनके घर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। वो तो हनुमान चालीसा का पाठ उद्धव ठाकरे जी के घर के बाहर करना चाहते थे, बाहर बैठ के, जो पब्लिक प्लेस है। जैसे आपने देखा, आज आप देखिए मुस्लिम सड़कों पे नमाज अदा करते हैं, लाउड स्पीकर बहुत तेज बजाते हैं। जब आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, उसके बावजूद आपने उनको कंट्रोल नहीं किया। उनका जो डेसिबल था कि आप इससे ऊपर, ध्वनि से ऊपर आप अपना अजान नहीं कर सकते, तो भी वो उसको नहीं मान्य कर रहे थे। तो फिर वहां जाके कहीं ना कहीं हिंदू धर्म को स्टेप, या हिंदूवादियों को, बहुसंख्यक लोगों को स्टेप लेना पड़ा कि हमारी जो अशांति है वो भी भंग हो रही है, जो हमारे हेल्थ फैक्टर्स हैं, पॉल्यूशन के फैक्टर्स हैं, वो भी कहीं हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हनुमान चालीसा का हम पाठ करेंगे। तो इसमें जहां हिंदू धर्म की भावना की बात है, तो इसमें कहां गलत है? आज क्या शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे के समय की शिवसेना थी, जिसकी मूल भावना हिंदुत्व थी, जिन्होंने यही विचार दिया था कि हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ है और हिंदू धर्म की रक्षा करना है, क्या आज वो शिवसेना रह गई है? आज वो कांग्रेस पार्टी और एनसीपी के साथ मिलकर उन्होंने भी अपना विचारधारा को त्याग दिया है। आप देखिए, आज वो सिर्फ वोटों की राजनीति कर रहे हैं, और जो कांग्रेस जो 60 साल से राजनीति करते आ रही थी, एक विशेष धर्म को तुष्टीकरण की नीति को अपना के, वही आज शिवसेना भी करने लग गई है। तो मैं यही कहना चाहता हूं, अगर वो पाठ कर रहे थे, तो क्या आप, वो अगर कह रहे थे कि हम उनके घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, तो क्या आप उनके ऊपर मुकदमा लगा दोगे? क्या आप उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा दोगे? आज भारत में हम हमारे हिंदू देवी देवताओं का पठन करने के लिए भी क्या हम एफआईआर दर्ज होगी हिंदुस्तान में? क्या हमारे ऊपर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज होंगे? शैलेंद्र जी, ये माना जाए कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जाके कभी भी कोई भी धार्मिक पाठ कर सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं? पब्लिक प्लेस पे कर सकता है। नहीं, आप देखिए ये कर रहे हैं, नमाज अदा नहीं होती क्या? आप बताइए, सड़कों पे पब्लिक प्लेस में नमाज अदा होती है? एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। अभी जयपुर का सिविल लाइन से है, या फिर हम कहें कि दिल्ली का किसी भी हमारे कैपिटल में वीआईपी एरिया, प्रधानमंत्री निवास है, मिनिस्टर्स के निवास हैं, ये कह सकते हैं कि उनकी जो फुटपाथ है, उनके आगे के जो रास्ता है, वहां पे कोई भी बैठ करके कोई भी हवन कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, किसी की इजाजत की कोई आवश्यकता है थोड़ी वहां पे। योगेंद्र जी, मैं ये तो भावना प्रकट करनी है उसको। वो सीएम हाउस नहीं है ऑफिशियल, वो सीएम हाउस नहीं है, वो उनका एक मातोश्री घर है। वो सीएम ऑफिशियल सीएम हाउस नहीं है, वो एक पब्लिक प्लेस की तरह एक आम घर है। और आपने देखा होगा, अगर उनकी भावना है, अगर भारतीय नागरिकों की भावना है, अगर एक महिला की भावना है, जो विवाद, जिस तरह का विवाद महाराष्ट्र में हो रहा है, आप देखिए, आप एक तरफ तो उनको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना क्यों नहीं कराई? आज ये क्यों हमको उतरना पड़ा? क्यों एमएन राज ठाकरे जी को उतरना पड़ा कि हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जब 5 टाइम अजान होगी, हम भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे लाउड स्पीकर लगा के? तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा, जो राजधर्म है, जो राज शासन करता है, उसका जिम्मेदारी होती है, दायित्व होती है कि सौहार्दपूर्ण वातावरण बना के रखे। आज देखिए आप राजस्थान में क्या हो रहा है। राजस्थान में आज गहलोत सरकार ने, उनके अधिकारियों ने मंदिर तोड़ दिया 300 साल पुराना। तो ये सब जो आज शिवसेना है, वो उसका चरित्र बदल गया है, जो स्वरूप बाला साहब ठाकरे का था। सभी राजनीतिक दलों का बदल गया चरित्र? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हम आपको बता रहे हैं, इस बात पे कह सकते हैं आपकी इस वजह से नहीं बदला? किस पार्टी का दावा कर रहे हैं? देखिए, बीजेपी का दावा कर रहे हैं? बीजेपी हमेशा जो बात कहती आई है, आप शैलेंद्र जी बीजेपी का दावा कर रही हैं कि जिन बातों को लेकर अभी आप बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं,
उसमें कि शिवसेना का कैरेक्टर आप बता रहे हैं, कांग्रेस का कैरेक्टर बता रहे हैं, आप बीजेपी का दावा कर रहे हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है बीजेपी ने कभी नहीं किया, ऐसे दावा है आपका ये? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हिंदू धर्म की अगर रक्षा करनी होगी तो भारतीय जनता पार्टी आएगी, क्यों नहीं आनी आएगी? चाहिए। नहीं, मैं भारतीय दूसरी जनता बात कर रहा हूं। पार्टी हमेशा जो उत्पीड़न है, जो गरीब हैं, वंचित हैं, दलित हैं, जिनके साथ उत्पीड़न हो रहा है, चाहे वो सामाजिक उत्पीड़न हो, चाहे वो धार्मिक उत्पीड़न हो, चाहे वो राजनीतिक उत्पीड़न हो, भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़ी रही है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बनाऊं, जब ममता बनर्जी कलकत्ता में, जब राइटर बिल्डिंग में, जब वामपंथियों ने जब उनपे आक्रमण करने की कोशिश की, तब भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी रही। यही शिवसेना, जिनके आज उद्धव ठाकरे जी सीएम है, इसी शिवसेना को प्रोटेक्ट किया भारतीय जनता पार्टी ने। तो ऐसा नहीं है, जहां जहां अन्याय होगा, धर्म, हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ होगा, भारतीय जनता पार्टी सदैव खड़ी मिलेगी। जी चलिए, अरुण जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। जी, आपने सवाल बहुत सारे सुने होंगे, अभी कुछ बयान भी शैलेंद्र धाबाई साहब ने दिए हैं कि कांग्रेस बस एक बात नहीं कही इन्होंने कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, उसमें चूक गए ये। वो शायद आगे कह देंगे। तो लेकिन मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो इनका कहना है कि उद्धव ठाकरे का जो मकान है उनका अपना मातोश्री, वो अधिकृत सीएम निवास नहीं है, वहां पढ़ा जा सकता है, तो आप इस पे कुछ कहेंगे? देखिए योगेंद्र जी, क्यों आप गठबंधन में, इस वजह से मैंने आपको जोड़ा है यहाँ पे, नहीं तो कोई शिवसेना का आदमी दिखता है यहाँ पे, सॉरी माफ करिएगा, प्रवक्ता दिखता। हाँ ठीक है, वो गठबंधन में हम हैं। उससे ये जो माहौल चल रहा है देश में, जिसका आपने जिक्र भी किया, और धाबाई जी ने अभी लंबी चौड़ी बात की, हालांकि मुझे सुनाई कुछ नहीं दिया सिवाय वो ही जो आस्था का ज्वार जो आपने बताया है, जो कि असली है नकली है वो पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है। देखिए योगेंद्र जी, मैं बहुत छोटी बात कर रहा हूं, मैं छोटा आदमी हूं, ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं। धर्म एक धारण करने की वस्तु है, मनुष्य उसको धारण करता है, आचरण करता है उसके अनुसार, इससे अधिक कुछ भी नहीं है, वे ऑफ लाइफ है। और उसके बाद जो चल रहा है इस देश में पिछले कुछ सालों से, वो पाखंड है, अहंकार है और राजनीति है। धर्म का उससे कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। आप मुझे कुछ समय दें तो मैं इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं। अहंकार ये है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब काशी विश्वनाथ गए, उनकी विधानसभा लोकसभा का सीट है, वहां गए तो उन्होंने मंदिर से निकल के घोषणा की थी पिछली बार, महादेव को भी ऐसा लगता है कि उसका कल्याण मोदी ही करेगा। मुझे पक्का मालूम है, आपको याद होगा, ये किया उनने कल्याण। आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी हैं, वो हनुमान जी को आदिवासी वनवासी जाति में लाना चाहते थे। दूर मत जाइए, हमारे प्रदेश में एक बहुत सीनियर बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने पब्लिक मीटिंग में कहा कि ये तो बीजेपी है, वरना रामचंद्र जी अभी समुद्र में ही पड़े हुए होते। ये अहंकारों की चरम सीमा है, ये धर्म से काफी ऊपर चली गई हैं ये चीजें। इस पे कोई विवाद हो नहीं सकता कि ये जो भाषा बोल रहे हैं, आप पिछले 30 साल की इनकी राजनीति देखिए, सफल जरूर हुए हैं। आजकल पैमाना भी सफलता ही है। अरुण जी, मैं पूछना चाहता हूँ, अपने क्या हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में हनुमान चालीसा पढ़ने पर कर आ रहा हूँ मैं लौटूंगा। नहीं आज ही बोलिए आप, आज ही आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या हनुमान चालीसा पढ़ने पर आपको अवसर दर्ज होगा? पूरा अवसर दूंगा सर, पूरा अवसर दूंगा। विचलित होने की बात नहीं है शैलेंद्र भाई, मैं जो आज की स्थिति है वो बता रहा हूं आपको कि ये पाखंड है,
यहाँ आप चुनाव जीत रहे हैं लगातार पिछले 8 साल से। हनुमान चालीसा का पाठ करना सुनिए, पाखंड है, आप श्री सुनिए राम का ना, नाम लेना पाखंड है, भारत माता की जय बोलना पाखंड है, वंदे मातरम बोलना हनुमान पाखंड है, चालीसा जय श्री राम को कहना राजनीतिक पाखंड है। हथियार क्या बनाना बात कर पाखंड कैसे है, कैसे पाप पाखंड है? आप पाप है बताइए ये। कैसे है? आप उसकी पाप हनुमान कर रहे चालीसा हैं। की पंक्ति पढ़ी है शुरू से ही, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार अरे, वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि तनौ तमय को। कैसी बात कर रहे हैं? हनुमान चालीसा पढ़ना, हनुमान चालीसा का टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, टेस्ट की बात ही नहीं। तो यही मैं आपको बोल रहा हूँ जी, पाखंड नहीं है, आप इसको पाखंड का नाम नहीं दें, इसमें मेरा सख्त निंदा करता हूँ, इसकी सख्त ऑब्जेक्शन है मेरा। आप हिंदू धर्म सभ्यता को पाखंड का कैसे नाम दे सकते हैं? धर्म को राजनीति के हथियार बना लेना भारतीय जनता पार्टी का सबसे अक्षम्य काम है। आप जीत रहे हैं, आज नशे में हैं, अहंकार में हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं आपके ऊपर भी कोई है, ऊपर भी न्याय होगा। बहुत बढ़िया रिसेप्शन कमेटी आप लोगों के लिए बनेगी वहां। आप बनवा देते राम मंदिर, आप बनवा देते श्री काशी कॉरिडोर, आप बनवा देते राम मंदिर यार, किस आप काशीनाथ का कॉरिडोर आप बनवा देते, आप रुकवा देते अनंतनाग में जो जब वहां यात्रा निकलती है मानसरोवर की, वहां आप रुकवा देते बोलने की। नहीं, आप बता रहे, मैं तो जवाब दे रहा हूं। नहीं सुने शैलेंद्र आप जी, बता रहे। अभी आप प्लीज ये जब बोलें आप नहीं, अब एक गलत शब्द नहीं है, आपने तो सबके इनके कैरेक्टर याद दिला दिए, तो आप सुनने की क्षमता भी रखिए। थोड़ी देर सुनिए, एक बार जरा सुनिए, पूरी बात कहने दें, उसके बाद में मैं लौटूंगा आपके पास। अब मैं अपनी कह बात रहा हूं कि बोलिए। राजनीति के तौर पे धर्म को इस्तेमाल करना ये पाप है, और 30 साल से भारतीय जनता पार्टी इसको कर रही है। पहले कम सफल थी, पहले 2 ही सांसद थे, फिर 60 हो गए, फिर 103 हो गए। धीरे धीरे वो सफलता इनने प्राप्त कर ली है। इसके अलावा इनके सिलेबस में कुछ है नहीं, आर्थिक नीतियां वगैरह सब इनके सिलेबस से बाहर है। हर चुनाव से पहले इनका नैरेटिव सिर्फ हिंदू खतरे में है। मैं इनको हाथ जोड़ के याद दिलाना चाहता हूं, हिंदू भूखा है, हिंदू बेरोजगार है, हिंदू की महंगाई से कमर टूट रही है। इस पे ध्यान आकृष्ट कर लें हुजूर, बहुत धर्म का काम है, इससे बड़ा धर्म का काम कोई नहीं है। आप हमें कहां ले जाना चाहते हैं? 16-17 साल डरा हुआ है, हिंदू के साथ प्रताड़ना हो रही है, हिंदू डरा हुआ है। आज आप बकवास कर रहे हैं, बिल्कुल आज 60 साल से कांग्रेस का जो शासनकाल रहा उसमें तुष्टीकरण की नीति में आपने धर्म विशेष को आपने पनपाया है। आप देखिए, बिल्कुल नहीं, हिंदू आज हिंदुस्तान में हिंदू ही डर गया। आज हिंदू की भाई बहनें बाहर नहीं निकल सकती। आज बताइए, आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते, हम जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते, हम हमारा पूजा पाठ धर्म नहीं कर सकते। एक निष्पक्ष, तो फिर वहां आप फिर उनको कलमा पढ़वाइए ना, चलिए उनके सामने शिवसेना के सामने। अब बैठिए, एक बार सुन। अब एक मैं जानना चाहूंगा कि एनसीपी लीडर है फातिमा फहमीदा खान, वो भी अब प्रधानमंत्री निवास पर सर्वधर्म पाठ करना चाहते हैं। शैलेंद्र जी कुछ कहेंगे इस पे? देखिए, उनको इजाजत देंगे, नहीं देंगे, या कर सकती हैं वो? आपने अभी बताया जो वीवीआईपी एरिया होते हैं उनमें एक रिस्ट्रिक्शंस होती है, मर्यादा होती है, कानून होता है। मैंने आपको बताया जहां वो करना चाहती थी मातोश्री, जो शिवसेना का पैतृक निवास है, वो ऑफिशियल सीएम हाउस नहीं है, वो तो एक साधारण मकान हो गया। उसके बाद आज जैसे हमारे लोग हैं, हमारे घर के बाहर कई लोग आके बैठ जाते हैं, साधु संत जो निकलते हैं, साधु संत फेरी पे निकलते हैं, वो लोग आके घर के सामने बैठ के पाठ कर लेते हैं। हम उनको पानी भी पिलाते हैं, हम उनको भोजन भी कराते हैं। तो उनको तो बल्कि शिवसेना को तो उनका आदर करना चाहिए कि आप सड़क पर नहीं, आप अंदर आइए, अंदर घर में विराजिए और यहाँ के हनुमान चालीसा का पाठ करिए। चलिए, तो बीजेपी इस स्टैंड पे कायम रहेगी कि कोई भी धार्मिक पाठ अगर कोई गैर सरकारी निवास में पर्सनल लगे किसी के भी जाके करे तो उसका स्वागत करेंगे आप लोग? कोई भी कर सकता है। देखिए, उन्होंने क्या वो कर पाई? आप मेरा जवाब दीजिए, क्या वो कर पाई? नहीं कर पाई। आप उनको देखिए, उससे पहले उनको घर बंद कर दिया गया। नरेंद्र जी, दो बात मत करिए। अब मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं, आपने अभी कहा कि निजी निवास जो है उसमें तो स्वागत करना चाहिए। मैं वही पूछ रहा हूं, एग्जाम्पल दो ना। मैं वही आपके घर के आगे भी आते होंगे लोग जो फेरी लगाते हैं, जो वहां से संत महात्मा निकलते हैं, जो धार्मिक लोग निकलते हैं, वो भी बैठ के वहां पूजा पाठ कर लेते हैं घर के सामने फुटपाथ पे बैठ के। तो क्या हम उनको रोक देते हैं? हम उनको पानी भी पिलाते हैं, उनको भोजन भी कराते हैं। सर, मैं वही कह रहा हूं, तो आप कायम है ना इस पे? कोई भी जाकर के किसी निजी निवास के बाहर में कर सकता है, वो कोई भी धर्म से, किसी भी धर्म से जुड़ा हुआ व्यक्ति कर सकता, आप लोग उसका स्वागत ही करेंगे, मान सकता हूं मैं ये?
हम हमेशा हमने हिंदू धर्म सर, और मैं हिंदू जो कह रहा हूं, संस्कृति की आपने अभी रक्षा कहा, की है। आप कायम हैं इस पे? उत्पीड़न आप कायम रहेंगे क्या सर? हनुमान चालीसा आप कायम पढ़ना रहेंगे क्या? भारत में अब हनुमान चालीसा पढ़ना राजद्रोह है, तो फिर हर नहीं। व्यक्ति जेल में होगा। हनुमान चालीसा नहीं, करोड़ों मैं तो कह रहा जो है हूं, हनुमान इस भक्त देश हैं। में ना हनुमान चालीसा पढ़ना कानूनी जुर्म है, ना गुरु ग्रंथ साहब को याद करना कानूनी जुर्म है, ना नमाज पढ़ना कानूनी जुर्म, ना बाइबल पढ़ना कानूनी जुर्म है, या कोई दूसरे भी मार्ग को जो अपनाना चाहते हैं उसमें कोई कानूनी जुर्म नहीं। लेकिन अब मैं जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। शैलेंद्र जी ने कई चीजें कही, लेकिन कई चीजों में भी ये खुद उस पर कायम भी नहीं रहना चाहते हैं। ये केवल सामने अगर ये किसी को जाना चाहते हैं, इनकी नजर में जो केवल भक्त है और किसी के भी मकान के बाहर जाकर के बैठे वो सही है, लेकिन अगर जैसे मैं इनसे लगातार ये बात पूछ रहा हूं कि आप कायम है इस बात पे, कोई भी किसी के घर के बाहर जाके, तो लेकिन वो अभी एग्री नहीं है, तो सर क्या समझे इससे? देखिए, आवास सरकारी हो, मतलब गवर्नमेंट की बिल्डिंग हो या प्राइवेट बिल्डिंग हो, हर आदमी को अपनी प्राइवेसी का अधिकार है। मेरे ख्याल से मातोश्री के मामले में और रेस्कोस रोड के मामले में कोई अलग अलग कानून नहीं है। वहां भी उन्हें सुरक्षा मिली हुई है, और सुरक्षा नहीं भी मिली हुई, हम मान लेते हैं कि आम आदमी का मकान है, ये भी है, परंतु ये किसी को अधिकार नहीं मिल जाता कि वो धार्मिक स्वतंत्रता की आड़ में किसी दूसरे के यहां जाकर परेशानी पैदा करे, नियम विपरीत काम करे। जैसे आपने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन पूछा कि मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, मैं मानता हूं कि मेरे घर के आगे ही माइक लगा के नमाज पढ़ने लग जाए, तो क्या उसको धार्मिक स्वतंत्रता है कि मैं उसे नहीं रोकूं? मुझे पूरा अधिकार है कि मैं उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करूंगा। कोई आकर बाइबिल का पाठ करने लग जाए या किसी तरीके से ढोल नगाड़े बजाने लग जाए अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के आड़ में और मेरी न्यूसेंस पैदा करे, जो न्यूसेंस की कैटेगरी में आता है, तो मुझे अधिकार है, क्योंकि न तो वो मंदिर है न वो उनका घर है। एक आपको एक लिमिट दी हुई है कि धर्म स्वतंत्रता के आधार पर, और यही बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है, बॉम्बे उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कह दिया है कि धार्मिक स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि आप अपने घर के बाहर जाकर, अपने मंदिर या पूजा स्थल से बाहर जाकर, दूसरे के घर के सामने जाकर किसी तरह करें। घर प्रधानमंत्री का हो, घर मुख्यमंत्री का हो, घर योगेंद्र जी का हो, घर अजय कुमार जैन का हो, घर शैलेंद्र जी का हो या घर अरुण जी का हो, हर आदमी का अपना अपना अधिकार है। मेरा अधिकार यह नहीं हो सकता कि मैं दूसरे को परेशानी डालूं या दूसरे को मेरे स्वतंत्रता का अधिकार का यह मतलब नहीं है कि मैं दूसरे की पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब करूं या उसके न्यूसेंस पैदा करूं। तो इसलिए यह कहना कि हमें धर्म के नाम पर कहीं भी कुछ भी करने की छूट है, यह पूर्ण रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है। और अगर यह सही होता तो पहली ही हियरिंग में नवनीत राणा की पिटीशन को 482 पिटीशन उन्होंने यही कह के खारिज की थी, लगाई थी कि हमने अपनी धर्म स्वतंत्रता का पालन किया है और मैं एक सार्वजनिक स्थान पर मंदिर वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास कर रहे थे, जो कोई अपराध नहीं है। उसको पहली ही हियरिंग में खारिज किया है, नोटिस तक जारी करने के लायक उसको नहीं समझा। तो मेरे ख्याल से जब उच्च न्यायालय या कोई न्यायपालिका का कोई निर्णय है, तो ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि उसकी दिल से, मन से और कर्म से उसकी पालना करें और उसे माने, उसे मान दें। तो अगर ये कहना कि हाईकोर्ट के निर्णय के बाद भी ये कहना कि हमें अधिकार है कि हम कहीं भी जाकर करेंगे, ये मेरे ख्याल से न्यायपालिका का और संविधान दोनों का अपमान है। शैलेंद्र जी कुछ कहेंगे? आप भी एक लॉयर हैं, मैं क्योंकि ये वकील साहब के माध्यम से ही दर्शक सब जानते हैं, लेकिन आपसे मैं जानना चाह रहा था कि हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद पर्टिकुलर केस में जिसको हम एक जरिया बना रहे हैं हमारी डिबेट का भी, उसके बाद भी कुछ बचता है, कोर्ट पे कहीं यकीन करेंगे हम? नहीं, बिल्कुल न्यायपालिका का सम्मान करेंगे। फिर भी न्यायपालिका उसके ने बाद जो तो भी आप तो कह रहे हैं जजमेंट कि बिल्कुल अधिकार है, हमें कर दिया है, सकते उस हैं। जजमेंट को वो फॉलो करेंगे। और जो भी बात है, देखिए भावना की बात थी, उन्होंने उस समय किया, आज परिस्थिति चेंज हो गई, आज हाईकोर्ट का जजमेंट है, अब उस हाईकोर्ट के जजमेंट की पालना कर रहे हैं, करेंगे, वो उनको करना ही चाहिए। न्यायपालिका में सबका विश्वास करना है। चाहिए। अब आप पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि हर किसी को नहीं करना चाहिए। देखिए हमारे न्यायपालिका सर्वोपरि है, न्यायपालिका। तो अभी आप जो कह रहे थे मैं वही पूछना चाह रहा हूं। आपने अभी कुछ देर पहले भी कोर्ट का डिसीजन तो दिन में आया, मैं आपसे वही पूछना चाह रहा हूं, फिर भी आप कह रहे हैं कि सबको आजादी है, कोई कहीं भी पढ़ सकता है किसी के निजी। मैंने ये नहीं कहा कि सबको आजादी है, मैंने कहा कि अगर किसी की भावना है, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया कि हमारे घर के सामने वाले की सहमति की भी जरूरत है।
भावना सामने वाले है, की सहमति की तो उनको जरूरत मैं यही है। कह रहा हूं कि शिवसेना जिसका आधार हिंदुत्व था, बाला साहब ठाकरे जी की जो विचारधारा थी, हिंदू स्वराज की विचारधारा थी, जो शिवाजी को अपना वंशज मानते थे, वो शिवाजी के वंशज कहलाना पसंद करते थे, आज वो शिवसेना, उद्धव ठाकरे जी एक हनुमान चालीसा से डर गए, वो भी एक महिला सांसद से, कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ूंगी, आप शिवसेना उससे डर गई और इतना बड़ा उन्होंने बवंडर खड़ा कर दिया। और जहां अजानें चल रही थी, जहां लाउड स्पीकर हो रहे थे, और जहां आप देख रहे हैं कि रोडों पे नमाजें अदा की जा रही थी, पूरी दुकानें बंद हो जाती थी, ट्रैफिक हो जाता था, उस पर कोई कहने को तैयार नहीं। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि आज शिवसेना जो है कांग्रेस के साथ मिलकर उन्होंने अपना वजूद खो दिया है, जो विचारधारा थी उससे पदभ्रमित हो चुके हैं। चलिए, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन मैं एक बात और जानना चाहूंगा कि 70 साल में ये अजान और सड़क पे नमाज पहली बार अदा हो रही है। आप देखिए, शासन 60 साल किसने किया, किसने 8 साल तुष्टीकरण की, किसने किया? अब ये हम हमेशा गठबंधन में रहे, सर, हमारे अचानक पास क्यों याद आ रहा है? पूर्ण बहुमत नहीं आया, अचानक आज क्यों हो पूर्ण रहा है? बहुमत अचानक देखिए, क्यों हो रहा है ये सब? हमारे पास पूर्ण बहुमत आज आया, तो आज जो गलतियां थी, आज उस हिंदू धर्म के साथ, जो हिंदुओं के साथ उत्पीड़न और विक्टिम बने हुए थे, आज उनको न्याय मिल रहा है। आज अगर बहुमत में सरकार आई तभी तो हम स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले पाए। इन्होंने तो इस्लामिक कंट्री बना दिया, इन्होंने तो कश्मीर को इस्लामिक राज्य बनाने पे तुल गए थे। एक बात बताइए, इन्होंने इमरजेंसी लगा दी, इमरजेंसी का दुरुपयोग नहीं किया, इमरजेंसी लगा दी, लोगों को जेलों में डाल दिया, नेताओं को जेलों में डाल दिया, 2 साल तक उन्होंने शासन किया इंदिरा गांधी जी ने। राजीव गांधी जी शाहबानो केस, जैन साहब बैठे हैं, शाहबानो केस को उन्होंने पलट दिया लोकसभा में अधिनियम बना के। तो ये क्या था? ये सब तुष्टीकरण की नीति नहीं थी क्या कांग्रेस की? आज जब बहुमत की सरकार आई और आज जो हम बहुसंख्यकों की बात करते हैं, जो हम धारा 370 हटाया, हमने मुस्लिम महिलाओं को, हम भारतीय जनता पार्टी सब में विश्वास करती है, सबका साथ सबका विश्वास, हमने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कराया। तो क्या हम भी गलत हो गए? हम मानवता की बात करते हैं, हम ये नहीं कह रहे। हमारा कहने का मतलब है, भारतीय जनता पार्टी कभी कोई भेदभाव, पक्षपात नहीं करती। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां है, वो बिना भेदभाव के नीचे तक जा रही हैं। हम कभी तुष्टीकरण की नीति नहीं करते। जिन्होंने 60 साल में तुष्टीकरण कर आज उन मुस्लिम भाइयों का क्या हाल हो गया, आप देखिए धर्म विशेष का। उनको आपने एजुकेट नहीं किया, उनको आपने प्रॉपर तरीके से उनमें विचारधारा को नहीं फैलाया, उनको एजुकेट करके सोशली उनको अपलिफ्ट नहीं किया, तो आज उनका हाल क्या कर दिया आपने? चलिए, बिल्कुल ठीक है। वैसे तो कुछ हद तक मानने को तैयार हैं शैलेंद्र दवाई साहब, लेकिन जब पार्टी गाइडलाइन याद आती है तो ये खामोश नहीं रह सकते, क्योंकि अदालत की जो निर्देश, उनकी भी चिंता, एक लॉयर हैं ये, लेकिन जब पार्टी लाइन पे बात आती है तो कहना भी जरूरी है कि नहीं, ये तो गलत भी हो रहा है। मातोश्री के सामने कर तो सकते हैं, दोनों ही बातें कह रहे हैं। चलिए अरुण जी, समय कम है, लेकिन आपका मैं जरूर बयान लेना चाहूंगा। ये सिलसिला तो कांग्रेस को जवाब कुछ आप लोग तैयार रखिएगा, लंबा चलेगा अभी कि 60 साल में आप लोगों ने जो कुछ किया सारा। अभी एक बहुत अच्छी बात जरूर कही इन्होंने कि एजुकेट नहीं किया आपने मुस्लिमों को और उनको उनके हालात पे छोड़ दिया। खैर, लेकिन आज मैं जो एजेंडा है मेरा, बस वही धार्मिक स्वतंत्रता और केवल हनुमान चालीसा अजान है, बस उसी पे फोकस है। ये समय किसी दिन लूंगा आपसे, रोजगार पे जब बात आएगी। जी योगेंद्र जी, आज की तो जो एजेंडा है वो यही है कि ये धर्म का इस्तेमाल करके शुद्ध राजनीति हो रही है, पाखंड है ये सब, कोई इनका धर्म से लेना देना नहीं। मैंने आपको अभी साबित कर दिया। काशी विश्वनाथ के मंदिर का भी जीर्णोद्धार करने के बाद अच्छा बन गया, वो सुंदर जगह हो गई। फ्री भक्त आराम से जय भोले करता हुआ काशी विश्वनाथ में घुसता था। ये जरूर है, कुछ गाय और सांड भी उस गली में घूमते रहते थे, जिनको अब कम चांस मिलेगा। आपको जान के शायद आश्चर्य नहीं होगा, 285 रुपए प्रति व्यक्ति अब वहां टिकट लगता है। और मैं तो पुराने मंदिरों का इतना सम्मान करता हूं क्योंकि मेरे को तो श्रद्धा ही पुरानों में ज्यादा आती है। व्यक्तिगत तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, आप उनको बाजार में कन्वर्ट कर दो, वहां शोरूम्स बना दो, रेस्टोरेंटों की जगह कर दो। मुझे पता नहीं है कब तक भाएगा लोगों को, लेकिन एक सेंटिटी होती है मंदिरों की, श्रद्धाएं होती हैं, आप उसमें भी कॉमर्स ले आए। मुझे पक्का यकीन है कि जो बड़े बड़े मंदिर हैं, बालाजी हो चाहे कोई से भी मंदिर हो, उनके ट्रस्ट पे भी मौजूदा सरकार की निगाह है। उनको कब ये लेके रेगुलेट करना चाहेंगे मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये एजेंडा में शामिल है और ये बंद होना चाहिए। ये बहुत खतरनाक खेल है, ये जो धर्म का इनने चला रखा है। मैंने आपको इशारा किया
16 17 साल के बच्चे, आप वो वीडियो तो देखिए, वो हिजाब का कर्नाटक में जब चल रहा है, बच्चा 16 साल का है, वो स्कूल में पढ़ रहा है, वो भगवा पतका लगा के किस झंझट में उलझा हुआ है, कौन तैयार कर रहा है उनको? वो इंजीनियर बनेंगे क्या? वो डॉक्टर बनेंगे? नहीं, वो हिजाब पहन के आ जाए, उनकी बच्चे हिजाब पहन के आ जाए, जबकि आपको प्रॉपर ड्रेस होती है, स्कूल का डिसिप्लिन होता है, इनका ड्रेस कोड होती है, उस ड्रेस कोड को आप नहीं मानेंगे, आप तो एक तुष्टीकरण करेंगे, मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहने पढ़ के आए, इसीलिए आप ये सारी बातें कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि ड्रेस कोड हो, डिसिप्लिन हो। आप तो सेना में भी मुसलमानों को कह दो कि साहब आप भी हिजाब पहन के आओ। तो प्रधानमंत्री जी को हम जानते हैं जो कहते हैं कि कपड़ों से दंगाई पहचाने जाते हैं, इससे उनकी स्टेटमेंटशिप पता लगती है, उनकी नजर पता लगती है। जब आप एक पूरी संप्रदाय को इस तरीके से इंगित करके, देश का प्रधानमंत्री कहता है, चुप कैसे रह सकते हैं प्रधानमंत्री जब धर्म संसद में रोज लोग घोषणाएं कर रहे हैं कि एक संप्रदाय को जड़ से मिटा दो, हिंदुओं हथियार उठा लो, ये सब क्या चल रहा है इस देश में? नहीं, ऐसा कभी कोई ऐसी बात नहीं बताई, मेरे को बताएं वीडियो ऐसी बात आई। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम तो, बीजेपी तो सबको साथ लेके चलना चाहती है। हम भी कहते हैं कि मुस्लिम भाई बहन हमारे भाई बहन है, इस देश के नागरिक हैं, उनको भी उतना ही अधिकार है। लेकिन वो जो अधिकार है, आप देखिए आज बहुत अच्छी बात है। मैं माफी चाहूंगा, समय कम है, तो अंत भला तो सब भला, और आपने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारा देश सौहार्द के लिए जाना जाता है। हमारा संविधान यही कहता है, जिसको मैं कह सकता हूं, कोई भी इंसान ये बात कहेगा, आम भारतीय कहेगा कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ से बड़ा हमारा भारत का संविधान है। क्योंकि उनको के अनुपालना का अधिकार भी हमें संविधान नहीं दिया है। आप अगर कोई कुछ करने जा रहे हैं तो एक हमारे यहाँ पे संविधान से बड़ा कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। और मैं दूसरी बात कहूंगा कि संविधान सम्मति ही हमारे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर बने हुए हैं, जिन्हें हम पार्लियामेंट के रूप में देखते हैं, स्टेट असेंबली के रूप में देखते हैं। और नजरिया अपना अपना है कि कौन किसे सर्वोपरि मानते हैं, लेकिन भारत का लोकतंत्र तो सर्वोपरि संविधान को ही मानता है। और मुझे लगता है सबको उसका ख्याल भी रखना चाहिए। अगर वो मजबूत है तो हमारी धारणाएं और हमारी भावनाएं बहुत मजबूत रहेंगी। आस्था रखिए, लेकिन पाखंड नहीं। कोई किसी भी धर्म के साथ में हो, कोई किसी के लिए भी हो, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि वास्तव में हमारी आजादी, धार्मिक आजादी, हमारी स्वतंत्रता, उसका हम बेजा लाभ भी नहीं उठाएं। हम जो कानून कहता है उसके दायरे में रहें। आपको भरपूर आजादी, आप कहीं पे भी जाके पाठ कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में कर सकते हैं। और अगर कहीं पहले से कहीं चलती आ रही हैं कुछ चीजें जो लगता है कि उसमें कुछ सुधार हो, तो जरूर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का, हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।